लियो अपने कमरे में बैठा लकड़ी के रंग बिरंगे ब्लॉकों से एक बहुत ही ऊंचा टावर बना रहा था। वो बहुत सावधानी से एक एक ब्लॉक को दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से रख रहा था। लियो चाहता था कि उसका ये टावर इतना बड़ा हो कि वो छत को छू ले। वो खुशी से गुनगुना रहा था और उसकी आंखें अपने काम पर जमी हुई थीं। कमरे की खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी और नीले पीले ब्लॉकों पर चमक रही थी। लियो ने सबसे ऊपर एक छोटा लाल ब्लॉक रखने के लिए अपना छोटा हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। उसे पूरा यकीन था कि उसका ऊंचा टावर आज शहर की सबसे ऊंची इमारत बनेगा। तभी अचानक लियो का नन्हा पैर एक ब्लॉक से टकरा गया और एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। देखते ही देखते वो सारा ऊंचा टावर फर्श पर बिखर गया और चारों तरफ ब्लॉक ही ब्लॉक फैल गए। लियो एकदम शांत खड़ा रह गया, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बहुत ज्यादा लाल होने लगा। उसे अपने सीने में एक गर्म लहर महसूस हुई और उसने अपनी छोटी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वो बहुत जोर से चिल्लाना चाहता था और गुस्से में सभी ब्लॉकों को कमरे के बाहर फेंक देना चाहता था। उसे अपनी मेहनत खराब होने पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। ठीक उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और दादाजी बहुत ही शांति से धीरे धीरे चलकर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि लियो बहुत परेशान है और उसे अपनी टूटी हुई इमारत देखकर बहुत क्रोध आ रहा है। दादाजी के हाथ में एक छोटी सी जादुई नीली फिरकी थी जो हवा में हल्की सी हिल रही थी। उन्होंने लियो के पास बैठकर उसे वो गोल गोल फिरकी दिखाई और बहुत ही प्यार से उसे अपने पास बुलाया। दादाजी ने अपनी मखमली आवाज में कहा, लियो, देखो, मेरे पास एक जादुई खिलौना है जो हमें धैर्य रखना सिखाता है। लियो ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी ढीली की। दादाजी ने लियो को अपनी गोदी में बिठाया और बोले, चलो लियो, अब हम अपनी सांस की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लियो ने दादाजी की बात मानी और अपनी नाक से एक बहुत लंबी हवा अपने पेट के अंदर खींची। फिर उसने अपने होठों को गोल किया और नीली फिरकी पर धीरे से एक फूंक मारी। वो गोल गोल फिरकी बस थोड़ी सी हिली और फिर धीरे से वापस अपनी जगह पर रुक गई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए लियो का उत्साह बढ़ाया और कहा, एक बार फिर से कोशिश करो। लियो ने गहरी सांस ली और बोला, अंदर ली सांस, बाहर छोड़ी फूंक, गुस्सा गया छूमंतर। लियो ने इस बार और भी गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिरकी पर जोर से फूंक मारी। अचानक वो नीली गोल गोल फिरकी बहुत तेजी से घूमने लगी और उसकी चमक से पूरे कमरे में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई। लियो ये सुंदर और जादुई नज़ारा देखकर दंग रह गया और उसके मन का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। वो अब अपनी सांसों को शांत महसूस करने लगा था और उसे बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। उसने फिरकी को देखते हुए दोबारा वही जादुई शब्द धीरे से दोहराए, अंदर ली सांस, बाहर छोड़ी फूंक, गुस्सा गया छूमंतर। अब लियो को बहुत अच्छा लग रहा था। अब लियो का चेहरा लाल नहीं था और उसका छोटा सा दिल बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि गहरी सांस लेने और धैर्य रखने से मन का सारा बोझ तुरंत गायब हो जाता है। दादाजी ने उसे शाबाशी दी और कहा, देखा लियो, जब हम शांत होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लियो ने एक बार फिर धीरे धीरे अपनी सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी, जिससे उसे बहुत शांति मिली। उसने मुस्कुराकर दादाजी की तरफ देखा और आखिरी बार कहा, अंदर ली सांस, बाहर छोड़ी फूंक, गुस्सा गया छूमंतर। उसे अब ब्लॉकों को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। लियो ने अब फिर से जमीन पर बिखरे हुए रंगीन ब्लॉकों को बहुत प्यार से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बार वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा था और हर काम बहुत ही धीरे धीरे और ध्यान से कर रहा था। वो फिर से एक नया और पहले से भी ज्यादा ऊंचा टावर बनाने लगा जो बहुत मजबूत था। जब भी कोई ब्लॉक थोड़ा सा डगमगाता, लियो रुक जाता और अपनी जादुई सांस की ताकत का इस्तेमाल करता।
उसने सीखा कि क्रोध करने से काम बिगड़ता है, लेकिन शांति और धैर्य से हम अपनी दुनिया फिर से सजा सकते हैं। दादाजी पास में बैठे हुए उसे गौर से देख रहे थे। अंत में लियो ने अपना ऊंचा टावर पूरा कर लिया और वो दिखने में पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहा था। उसने अपनी नीली गोल गोल फिरकी को टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से के पास रखा और एक कोमल फूंक मारी। दादाजी और लियो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्यार और खुशी के साथ मुस्कुराने लगे। लियो ने दादाजी का हाथ पकड़ा और कहा, अंदर ली सांस, बाहर छोड़ी फूंक, गुस्सा गया छू मंतर। अब कमरे में केवल सुखद शांति और प्यार भरा एहसास था और लियो खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर रसोई में जाकर ठंडी मैंगो लस्सी और मीठी खीर खाने